आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को लेनी पड़ी सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की दानशीलता की परीक्षा। आखिर इस इम्तिहान में विजयी कौन हुआ, सूर्य पुत्र कर्ण या फिर धर्मराज युधिष्ठिर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं दोस्तों ज्ञान की बात। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असुर बलि की दानशीलता के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दी थी। बलि की दानशीलता के बारे में जानने के बाद अचानक से अर्जुन के मन में एक सवाल आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या बाली जैसा कोई दूसरा दानी अब इस धरती पर हुआ है? अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, बाली के जैसे सिर्फ एक दानी इस धरती पर अभी मौजूद है और वो है दानवीर कर्ण। भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत ही ईर्ष्या हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी है और वो इंद्रप्रस्थ के सम्राट है। उनके पास इतना धन है कि अगर वो पूरा जीवन भर भी दान करते रहे तो उनका कुछ भी कभी भी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर चलो पार्थ, आज दोनों की परीक्षा ली जाए, जाना जाए कि आखिर कौन है इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ दानवीर। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का भेष बना लिया और दोनों युधिष्ठिर के महल जा पहुँचे। जब युधिष्ठिर ने अपने सामने 2 ब्राह्मणों को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि ब्राह्मण के भेष बनाकर आए हुए थे, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें एक मनसुखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। अब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा, यज्ञ के लिए जो लकड़ियाँ रखी हुई है उन्हें ही इन ब्राह्मणों को दे दो। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ये लकड़ियाँ यज्ञ के संकल्प के लिए काटी गई हैं और मैं ऐसे में इसे ग्रहण बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अभी तो बाहर बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में वो कैसे सूखे चंदन की लकड़ियों का प्रबंध कर पाएंगे। ये सोचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण से कहा, अभी तो चारों ओर बारिश हो रही है, सूखी चंदन की लकड़ी आपको नहीं मिल सकती। अगर आप चाहे तो उसके बदले कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सूखी चंदन की लकड़ियाँ ही चाहिए और वो भी इसी समय। फिर क्या था, युधिष्ठिर को पता चला तो उन्होंने कहा कि आपको वो ऐसी दानशीलता नहीं कर पाएंगे और उन्होंने इसके लिए ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अर्जुन पूरी तरह से चौंक गए थे। लेकिन उसके बाद अगला उनका रुख था दानवीर कर्ण की तरफ। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से भी वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था और इस बार भी वही शर्त रखी कि वो यज्ञशाला की लकड़ी उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे में अंगराज कर्ण ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अर्जुन भी सोच में पड़ गए कि आखिर कर्ण जो अपने बाण और धनुष को लेकर आए हैं, अब वो कौन सा दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी भी सूख जाएगी। अगर वो अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो संभवतः लकड़ियाँ पूरी तरह से जल जाएंगी। ऐसे में ये अपना दान कैसे अदा करेंगे? पल भर में ही अंगराज कर्ण ने अपने महल के मुख्य द्वार को काट डाला जो चंदन से बना हुआ था। देखते ही देखते वहाँ लकड़ियों का ढेर सा लग गया। ये देखकर अर्जुन भी चौंक गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अंगराज, मैं इस लकड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत से लोगों के स्पर्श से ये द्वार अपवित्र हो चुका है। ऐसे में कर्ण पहले सोच विचार करने लगे और उसके बाद कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपने कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने अपने सैया को, यानी कि जिसपे वो विश्राम करते थे, उसको पूरी तरह से काट डाला। इस बार भगवान श्री कृष्ण के बोलने से पहले ही अंगराज कर्ण ने कहा कि मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण अभी तक ये लकड़ियाँ अपवित्र नहीं हुई है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा, अगर मैं इसे भी लेने से इनकार कर दूं तो तब आप क्या करेंगे अंगराज कर्ण? तब कर्ण ने उत्तर दिया, मैं देवताओं से अपने सारे पुण्य के बदले आपके लिए चंदन की लकड़ियों की मांग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर देवता आपको सूखी लकड़ी देने से मना कर दे तब कर्ण ने कहा, मैं अपना विजय धनुष, तर्कस, अपने सभी दिव्य अस्त्र देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और बदले में आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध जरूर करूंगा। कर्ण की ऐसी दानशीलता को देखकर अर्जुन पूरी तरह से अचंभित हो गए। उनका ये हाल देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि आखिर क्यों मैं कर्ण को हमेशा सबसे बड़ा दानवीर कहता हूँ। चंदन का द्वार हो
या चंदन की सैया, वो सब तो युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन दान देते समय उन्हें इसका स्मरण नहीं हुआ। युधिष्ठिर दानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कर्ण विश्व के सबसे बड़े दानी है और यही सच है। इसी दानवीरता के कारण कर्ण का वध भी हुआ था। देवराज इंद्र द्वारा दान मांगे जाने पर अपने कवच और कुंडल दान में दे देना, माता कुंती को ये वचन देना कि वे अर्जुन के अलावा उन चारों पांडवों को नहीं मारेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके नजर में कौन है सबसे बड़ा दानवीर, कर्ण या फिर युधिष्ठिर? अगर दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।